कहानी का शीर्षक भूल भुलैया हवेली। एपिसोड 1 हवेली का निमंत्रण। गहरे अंधेरे में लिपटी हुई रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते में बस एक पीली झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं फैला पा रही थी। इस सुनसान गांव के एक कोने में खड़ी थी एक पुरानी जर्जर हवेली जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन एक अजीब बात थी, गांव में किसी ने भी इस हवेली के दरवाजे को बंद होते या खुलते नहीं देखा था। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो हर रात नए मेहमानों का इंतजार करती है। उस रात बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थी। गांव के बाहर की सड़क पर एक कार आकर रुकी। कार से उतरे 4 दोस्त, अर्जुन, काव्या, नील और रिया। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उत्सुकता और हल्की घबराहट भी झलक रही थी। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, यार ये जगह वाकई अजीब लग रही है, लेकिन हमें रात यहीं गुजारनी होगी। नील ने झिझकते हुए पूछा, भाई क्या यह सही फैसला है? इस हवेली के बारे में गांव वालों ने इतना कुछ बताया था, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? काव्या ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये सब गांव वालों की बनावटी कहानियां हैं। सुबह तक सब ठीक होगा। चारों ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुद ही ची ची की डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से उनके पीछे बंद हो गया। रिया चीख पड़ी। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, शायद पुराना दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक का चेहरा हल्की हरकत करने लगा। काव्या ने जब उस पर नजर डाली तो उसने देखा कि एक औरत का चेहरा अचानक उसकी ओर देख रहा है। क्या यह सच में हुआ? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। नील ने तुरंत अर्जुन से कहा, चलो वापस चलते हैं, यह जगह सही नहीं है। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी अभी आए हैं, यह सब हमारी घबराहट के कारण है, चलो एक बार अंदर का जायजा लेते हैं। चारों ने धीरे धीरे अंधेरे में कदम बढ़ाया। जैसे ही वे बड़े हॉल में पहुंचे, अचानक ही दीवारों पर लगे सारे चित्र जोर से गिरने लगे। हर तस्वीर के पीछे खून से लिखा एक वाक्य था, तुम यहां रुक नहीं सकते, भाग जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक महिला की चीख हवेली में गूंजने लगी। अर्जुन ने कहा, यहां जरूर कोई और है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस चीख की दिशा में कदम बढ़ाए, हवेली का फर्श उनके पैरों तले से गायब होने लगा। वे सब चीखते हुए अंधेरे में गिर गए। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों अलग अलग कमरों में थे और हर कमरे में दीवार पर एक ही शब्द लिखा था, सच। अगले एपिसोड में क्या अर्जुन, काव्या, नील और रिया एक दूसरे से दोबारा मिल पाएंगे? हवेली की दीवारों पर लिखा खून का सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, उस महिला की चीख किसकी थी? जारी। कहानी का शीर्षक भूल भुलैया हवेली। एपिसोड 2 सच का सामना। हुक, सच को देखने की हिम्मत नहीं है तो यहां से भाग जाओ, लेकिन याद रखना, भागने का रास्ता कभी इतना आसान नहीं होता। यह आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रहे लाल अक्षरों पर टिक गई, सच। कमरे के चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध और एक अनजाना सा डर फैल रहा था। अर्जुन ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। रिया, काव्या, नील, क्या तुम लोग सुन सकते हो? उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी ओर रिया ने भी अपनी आंखें खोली। उसका कमरा अर्जुन के कमरे से बिल्कुल अलग था। दीवारें धूल और जाले से ढकी थीं। कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिस पर एक गुड़िया बैठी थी, लेकिन वह गुड़िया कुछ अलग थी। उसके एक तरफ के चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें रिया को सीधे घूर रही थी। रिया ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, यह सब क्या है? तभी उस गुड़िया ने अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे हंसी। रिया चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काव्या का सामना अतीत के डर से। काव्या का कमरा भी अजीब था। उसकी दीवारों पर एक विशाल शीशा लगा हुआ था जिसमें वह खुद को देख पा रही थी, लेकिन वह शीशा किसी और दुनिया का प्रतीक लग रहा था।
जैसे ही उसने अपने अक्स को गौर से देखा, उसकी परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह मैं नहीं हूं, उसने कांपते हुए कहा। शीशे में काव्या की परछाई ने जवाब दिया, तुमने जो छिपाया था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकती। काव्या ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? परछाई ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच देखना चाहोगी। नील का संघर्ष भय की गहराई में। नील का कमरा बाकी सबसे ज्यादा सुनसान था। उसकी दीवारें एक अजीब सी कालिक से भरी थीं। कमरे के बीचों बीच एक घड़ी लटक रही थी। कहानी का शीर्षक, भूल भुलाया हवेली एपिसोड 3, त्याग की पहली परीक्षा। हुक, त्याग सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो दरवाजा है जो तुम्हारे लिए सच को खोल सकता है या हमेशा के लिए बंद कर सकता है। लेकिन याद रखो, हर दरवाजे की एक कीमत होती है। अर्जुन, काव्या, रिया और नील चारों अब अलग अलग कमरों में थे और हवेली के रहस्यमय आतंक ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। हर कमरे में एक अजीबोगरीब ऊर्जा थी। चारों को समझ में आ रहा था कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। यह हवेली उनके डर, उनके अतीत और उनकी कमजोरियों का सामना करवा रही थी। अर्जुन का सामना एक कठोर निर्णय। अर्जुन अभी भी दीवारों पर लिखे खून के शब्दों को देख रहा था, त्याग। लेकिन अब यह शब्द ज्यादा गहरा हो चुका था। वह सोच रहा था कि इसका क्या मतलब है। तभी कमरे के कोने से एक परछाई उभरने लगी। तुम जानते हो कि त्याग का मतलब क्या है? परछाई ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई और डरावनी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक आदमी की शक्ल में बदल गई। लेकिन वह आदमी अर्जुन का ही अक्स था। बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे वह खुद। मैं तुम्हारा सच हूं, परछाई ने कहा। इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को त्यागना होगा। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी कीमती हो। परछाई ने हंसते हुए कहा, वो तुम जानते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे दोस्तों की जान चली जाएगी। तभी दीवार पर एक झलक उभरी जिसमें काव्या, नील और रिया दर्द में चीखते हुए दिखाई दिए। अर्जुन के अंदर गुस्सा और डर दोनों उमड़ पड़े। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, परछाई ने कहा। तो अपनी कमजोरी को पहचानो। रिया का संघर्ष, बचपन की यादें। दूसरी ओर रिया उस गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी जो अब धीरे धीरे चलने लगी थी। उसके छोटे छोटे पैर फर्श पर एक डरावनी खटखटाहट की आवाज पैदा कर रहे थे। रिया ने चीखते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, तुम क्या चाहती हो? गुड़िया ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी मांग का वह हार। रिया ने अपनी जेब में रखी चेन को मजबूती से पकड़ लिया। यह चेन उसकी मां ने मरने से पहले उसे दी थी। रिया ने रोते हुए कहा, नहीं, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। गुड़िया ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हारी मां की आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि गुड़िया का चेहरा बदलने लगा था। वह अब उसकी मां के चेहरे में बदल चुका था। क्या तुम मुझे इस चेन के लिए त्याग करोगी रिया? वह आवाज उसकी मां की तरह थी। रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह असली है या भ्रम। काव्या, अतीत का सामना। काव्या अब भी उस शीशे के सामने खड़ी थी जहां उसकी परछाई उसे अतीत के दर्दनाक दृश्यों में खींच रही थी। शीशे में वह देख सकती थी कि बचपन में उसने अपनी बहन के साथ की एक झूठ की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। तुमने सच का सामना क्यों नहीं किया, काव्या? उसकी परछाई ने सवाल किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस डर गई थी, काव्या ने कांपते हुए कहा। परछाई ने गुस्से से कहा, तुमने अपने डर के कारण अपनी बहन की मदद नहीं की और अब यह डर तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। काव्या ने रोते हुए कहा, यह सच नहीं है, यह सब झूठ है। तभी शीशा टूटने लगा। उसमें से एक खौफनाक परछाई निकली और उसने काव्या को अपनी तरफ खींच लिया। नील सबसे बड़ा डर। नील का सामना उस काले साये से हो रहा था जो उसके चारों ओर घूम रहा था। वह बार बार कह रहा था, तुम डरपोक हो, तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया और अब तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हें निगल जाएगी। नील ने गुस्से में कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं अपने दोस्तों को इस जगह से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो क्या तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छोड़ने के लिए तैयार हो? साये ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा?
नील ने घबराते हुए पूछा, तुम्हारे परिवार का वह झूठ जो तुमने सालों तक छिपाया है, उसे कबूल करो। नील के चेहरे पर डर फैल गया। वह जानता था कि यह सच था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे स्वीकार करे। अर्जुन का बड़ा फैसला। अर्जुन ने परछाई की तरफ देखा। अगर मैं अपनी कमजोरी कुर्बान कर दूं तो क्या मेरे दोस्त सुरक्षित होंगे? परछाई ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें यह कुर्बानी बिना किसी स्वार्थ के देनी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं। तभी परछाई गायब हो गई और अर्जुन के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन, रिया, काव्या और नील अब धीरे धीरे अपने अपने कमरों से बाहर आ रहे थे, लेकिन हर किसी की आंखों में डर और दर्द था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। तभी हवेली की दीवारों पर फिर से खून कहानी का शीर्षक, भूल भुलाया हवेली एपिसोड 3, त्याग की पहली परीक्षा। कहानी का शीर्षक, भूल भुलाया हवेली, अंतिम भाग, अंतिम बलिदान। हुक, हर बलिदान तुम्हें सच के करीब लाता है, लेकिन यह अंतिम परीक्षा तुम्हें यह तय करने देगी कि तुम्हें सच चाहिए या अपनी जान। चारों दोस्त अर्जुन, काव्या, नील और रिया अब हवेली के मुख्य हॉल में खड़े थे। चारों के चेहरों पर थकान, डर और संदेह साफ झलक रहा था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द त्याग अब चमकने लगे थे और हवेली की हवा पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। हमने अपने अपने डर का सामना किया, अब क्या? काव्या ने धीरे धीरे कहा। अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए कहा, शायद ये आखिरी चुनौती है, हमें मिलकर सामना करना होगा। तभी अचानक फर्श के बीचों बीच एक दरार उभरने लगी। चारों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। फर्श टूटकर नीचे गिर गया और चारों अंधेरे में समा गए। चुनौती, एक सच, 4 झूठ। अंधेरे से बाहर निकलते ही चारों खुद को एक बड़े खाली कमरे में पाए। इस कमरे की दीवारें काले पत्थर से बनी थी और बीच में एक विशाल खून से सना दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, सच का द्वार। यह दरवाजा हमें बाहर ले जाएगा, नील ने कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, है। अर्जुन ने दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कमरे की दीवारों पर 4 अलग अलग चित्र उभरे। हर चित्र एक घटना को दर्शा रहा था, चारों के जीवन के सबसे बड़े झूठ। अर्जुन का चित्र, उसने एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। काव्या का चित्र, उसने अपनी बहन की मदद करने के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया था। रिया का चित्र, उसने अपनी मां की मौत का कारण कभी किसी को नहीं बताया, वह खुद इसका कारण थी। नील का चित्र, उसने अपने परिवार को धोखा देकर अपने फायदे के लिए उनका खराब किया था। हर चित्र के नीचे एक शब्द लिखा था, सच का सामना करो। यह हमें क्या दिखा रहा है? काव्या ने घबराते हुए कहा। तभी एक गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी, सिर्फ एक व्यक्ति सच के साथ इस दरवाजे को पार कर सकता है, बाकी 3 हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। यह कैसी परीक्षा है? रिया चिल्लाई। आवाज ने जवाब दिया, यह वह बलिदान है जो इस भूल भुलाया से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। सच हमेशा एक को चुनता है, बाकी झूठ को नष्ट कर देता है। विकल्प का समय। चारों दोस्त दरवाजे के सामने खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। हम में से एक को सच का सामना करना होगा और बाकी को यह छोड़ना होगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? नील ने सवाल किया। हम सब ने अपने अपने डर का सामना किया है, लेकिन सच का सामना करना यह सबसे कठिन है, काव्या ने रोते हुए कहा। तभी दरवाजे के पास एक और संदेश उभरा, जो अपने अतीत को स्वीकार करेगा वही दरवाजा खोल सकता है। बलिदान का सच। चारों ने अपने अपने चित्रों की तरफ देखा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी गलती थी, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया। मैं चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने का फैसला किया और वह मारा गया। काव्या ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी बहन को मरने दिया, मैं डरपोक थी, मैंने उसे मदद नहीं दी और अब मैं उसके साथ बिताए हर पल को याद करके जलती हूं। रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने अपनी मां की मौत का कारण कभी नहीं बताया, वह मुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं ही उनकी मौत का कारण बनी। नील ने कहा, मैंने अपने परिवार के विश्वास को तोड़ा, मैं स्वार्थी था, मैंने उनके प्यार को ठुकरा दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। तभी दरवाजे पर एक तेज चमक उठी। सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है, सच का सामना करने वाला। अंतिम बलिदान,
चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, अगर कोई एक बाहर जा सकता है तो मैं नहीं चाहता कि ये मैं हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। रिया ने कहा, नहीं अर्जुन, तुमने हमें इस पूरे सफर में संभाला है, तुम बाहर जाओ। नील ने कहा, अगर कोई बाहर जाएगा तो वह वो होगा जिसने सचमुच अपने गुनाहों को कबूल किया है। काव्या ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अपने पापों के साथ नहीं जी सकती, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे रोक दिया। नहीं, यह मेरा समय है। अगर मैं सच को स्वीकार कर सकता हूं तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने अतीत के हर झूठ को याद किया, हर गलती को स्वीकार किया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर तीनों दोस्तों की तरफ देखा। मुझे माफ कर देना। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के अंदर गया, बाकी तीनों दोस्तों ने उसे जाते हुए देखा। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। सच का खुलासा, अर्जुन खुद को एक उजाले से भरे कमरे में पाता है। उसके सामने वही परछाई खड़ी है जो शुरुआत से उसे देख रही थी। क्या मैं सफल हुआ? अर्जुन ने पूछा। परछाई ने कहा, सफल? यह तो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का अंत था। तुम्हारे दोस्तों ने सच के लिए तुम्हें चुना, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अपने गुनाहों के साथ जी सकते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। इस दरवाजे के पीछे न कोई मुक्ति है, न कोई शांति। सच के साथ जीना ही तुम्हारी सजा है। हवेली का अंत। हवेली अब सुनसान हो चुकी थी। काव्या, नील और रिया के शरीर उस कमरे में पत्थर बन चुके थे। हवेली ने उन्हें अपने भीतर कैद कर लिया था। और अर्जुन, वह हवेली से बाहर आ चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसके अंदर का सच उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। हवेली अभी भी खड़ी है, नए मेहमानों की तलाश में जो उसके रहस्यमय सच